20 जून 2025 को जी न्यूज़ के डीएनए कार्यक्रम में पूछा गया था कि क्या हिंदी बोलने वालों को भारतवर्ष में दूसरे दर्जे का अर्थात निम्न श्रेणी का नागरिक माना जाता है, जिसके जवाब में 81% लोगों का मानना था कि हाँ, हिंदी बोलने वालों को निम्न श्रेणी का व्यक्ति भारतवर्ष में माना जाता है। भारतवर्ष में अंग्रेज़ों के आने से पहले भी भारतीय दुनिया के लगभग सभी देशों से व्यापार करते थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारतवर्ष में पहले भी अनेक भाषाएं बोली जाती थी और आज भी बोली जाती हैं, लेकिन कभी भी भाषा व्यापार करने में बाधा नहीं बनी, क्योंकि भाषा सामने वाले के विचार जानने का केवल माध्यम है। आज भी तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, मराठी, गुजराती और अनेक अन्य भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें देश के दूसरी जगह या प्रांतों में रहने वाले लोग नहीं समझते हैं, लेकिन हिंदी ही मात्र एक ऐसी भाषा है कि आप देश के किसी भी भाग में या राज्य में चले जाएं, वहाँ कोई न कोई हिंदी समझने वाला व्यक्ति अवश्य ही मिल जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपका काम हो जाएगा, नहीं रुकेगा। आज़ादी के आंदोलन में भी हिंदी का बहुत बड़ा योगदान था या रहा है। हमारे ही देश में हिंदी की दुर्दशा के लिए आज़ादी के बाद देश में बचे काले अंग्रेज और तत्कालीन केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन देश में मौजूद काले अंग्रेज और तथाकथित नेता भारतवासियों को मानसिक रूप से आज़ाद नहीं होने दिया। भारतवासियों के मस्तिष्क में बैठा दिया गया कि अंग्रेजी बोलने वाले या सफ़ेद चमड़ी वाले ही लोग विद्वान होते हैं। यदि कुछ को छोड़ दिया जाए तो विदेशी दौरों के समय कोई भी भारतीय नेता हिंदी में नहीं बोला, जबकि विदेशी चाहे भारतवर्ष में आए हों या कई अन्य जगहों पर गए हों, वे अपनी भाषा में ही बोलते हैं। आज समय बदल गया है, इसके लिए हम भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि विदेशों में भी वे हिंदी में ही बात करते हैं। आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी अधिकांश राजनीतिक पार्टियों के नेता हिंदी को मान्यता नहीं देना चाहते। आज के नेताओं को देश प्रदेश की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार की भलाई के लिए राजनीति करते हैं। देश की जनता मुफ्त में कुछ पाने की चाहत में परजीवी की तरह भ्रष्ट नेताओं की गुलामी करते रहते हैं। जनता जरा भी अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर रही है या करती है। जनता से स्पष्टवादी जन आधार पार्टी आग्रह करती है कि अपने मस्तिष्क का केवल लालच छोड़कर एक बार उपयोग करके तो देखो। इन नेताओं की चालें आपकी समझ में आ जाएंगी। जब आप ऐसा करेंगे तब आप और आपका मस्तिष्क दोनों गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। भाषा केवल सामने वाले की भावनाएं या विचार समझने का केवल माध्यम है। इसमें उच्च और निम्न की बात कहाँ से आ गई? अतः एक बार फिर स्पष्टवादी जन आधार पार्टी देश की जनता से आग्रह करती है कि आप लोग गुलामी से मुक्त होने का प्रयास करके तो देखें। आप स्वतः ही सब कुछ समझ जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।